इस टॉपिक में हम करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व है, कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। और प्रोटीन का वेट कितना है? 1.26 ग्राम। प्रोटीन यहां पर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना है? 1.26 ग्राम। WB का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, WB का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, B फॉर सॉल्यूट, W फॉर वेट। तो यहां पर प्रोटीन का वेट है 1.26 ग्राम, जो यहां पर मेंशन किया है। 200 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है? 200 मिलीलीटर। अब द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो यूनिट है वो बार में हो सकती है, ATM में हो सकती है, पास्कल में भी हो सकती है। तो यहां पर हमें पाई की वैल्यू गिवन है, और पाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू एग्जाम में आपको मिलेगी 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, MB निकालना है। MB क्या है? मोलर मास ऑफ प्रोटीन। चलिए सारी वैल्यू आपके सामने है। पाई इज इक्वल टू CRT होता है, और C यहां पर मोलैरिटी है, और सारा फॉर्मूला आपको पता ही होगा, WB बाई MB, VS R इंटू T इंटू 1000। VS है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और WB है वेट ऑफ सॉल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, पाई यहां पर है ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी है हमारी? पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10 की पावर -3। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1.26 है, आर की वैल्यू 0.083 है, टेम्परेचर 300 है, 1000 यहां पर है। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 200 है, यहां पर हमने पुट कर दिया। हमें MB निकालना है, और MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ प्रोटीन, जो कि निकल गया 61.022 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम यहां पर मिलीलीटर है, तो हमने 1000 से इंटू किया है। अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो 1000 से इंटू नहीं करते, ये बात आपको पता होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। अब हमें पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम पाई निकालेंगे। पाई की वैल्यू जो है वो ATM में आएगी, जैसे कि R जो है वो बार और ATM में हो सकता है। तो जो भी पाई की वैल्यू आएगी उसको हम 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे। जो भी यहां पर पाई की वैल्यू आएगी हम उसको 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे। तो जैसे 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे, वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा पास्कल में। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, तो उसको 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे, और 10 की पावर 5 से इंटू करते ही वो ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आंसर बता ही देंगे आपको। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल इफ 1 ग्राम ऑफ ए पॉलीमर। पॉलीमर मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब पॉलीमर है। बायोमोलिक्यूल्स, सारे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर होते हैं, लंबी चेन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, मोलर मास कितना है? 185000। देखिए कितना लंबी चेन होगी, इतना ज्यादा मोलर मास है उसका, 185000। ठीक है, 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, वॉल्यूम हमें गिवन है 450 मिलीलीटर। टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करेंगे, और केल्विन में चेंज करते ही टेम्परेचर हमारा आ जाएगा 310 केल्विन। तो 273 हम ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास सबकी बार गिवन है। पिछले क्वेश्चन में मोलर मास निकालना था, इस क्वेश्चन मोलर मास हमें गिवन है MB 185000। ठीक है, 1 ग्राम जो है वो पॉलीमर का वेट है, मास है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट जानते हैं, WB को कहते हैं 1 ग्राम। यहां पर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, और वॉल्यूम हमारा 450 मिलीलीटर है, तो वॉल्यूम हमने 450 मिलीलीटर यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, आर की वैल्यू पता ही है आपको, 0.083 होती है। और आखिरी में देखिए हमने क्या किया, स्पेशली मार्कर चेंज करके 10 की पावर 5 से इंटू किया है। तो जैसे 10 की पावर 5 से इंटू हो जाएगा, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में आ जाएगा। ठीक है, आखिरी में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आया? पास्कल में आया। अगर हम 10 की पावर 5 से इंटू नहीं करते तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बार में आ जाता। सिंपल है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बार में आ जाता अगर हम 10 की पावर 5 से इंटू नहीं करते। 10 की पावर 5 से इंटू कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा पास्कल में आ जाएगा।
तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल वैल्यू क्या है कि बताओ, वेट ऑफ बी कितना 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना 185000, वॉल्यूम हमारा है 450, आर हमारा 0.083, टेम्परेचर हमारा 310 केल्विन, ऊपर मेंशन है देखिए, और 1000 इसलिए किया क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो ऊपर हम 1000 से इंटू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ हमें मेंशन है, वेट ऑफ बी पता है, एमबी पता है, वीएस पता है, टी पता है। बस एक चीज की बच्चों को गलती हो जाती है कि पास्कल में चेंज कैसे करना है, तो पास्कल में चेंज करने के लिए हम 10⁵ से इंटू कर देंगे, आखिरी में आपका पाई आ जाएगा 30.9 पास्कल आ जाएगा, आपसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा 30.9 पास्कल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया है सेकंड क्वेश्चन भी। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास 4% सॉल्यूशन है सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला तो पता होगा ना आपको, क्या होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं फटाफट से। कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, ये मोलर मास हमारा आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। इतना हमारा मोलर मास आ जाएगा किसका, सुक्रोज का। 4% सॉल्यूशन है सुक्रोज का, ये 4% बाई मास होगा। ठीक है, बाई मास का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, जितना परसेंट होता उतना ही हमारा सोल्यूट का वेट हो जाएगा। कितना परसेंट है, 4%, तो 4 ग्राम सोल्यूट हो जाएगा। और कौन हमारा सोल्यूट, सुक्रोज, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। अब ये जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो किसी अननोन सब्सटेंस से आइसोटोनिक है। अननोन हमें नहीं पता, वो कुछ और हो सकता है, वो यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना ऑस्मोटिक प्रेशर 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का आएगा, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर 3% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस का आएगा। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तब हम उसे आइसोटोनिक कहते हैं। बहुत सिंपल। तो करना क्या है, पाई 1 को पाई 2 के इक्वल कर देना है। ये पाई 1 किसका है, सुक्रोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई 2 किसका है, अननोन सब्सटेंस के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ठीक है, हमें अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है। सुक्रोज का मोलर मास हमने निकाल दिया 342 ग्राम पर मोल। इसी तरह में अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है। तो बताइए, फॉर्मूला लगाइए, पाई 1 इज इक्वल टू C1RT, पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। बहुत सिंपल है, पाई 1 पाई 2 के इक्वल हो जाएगा। आप एग्जाम में लिखेंगे पाई 1 पाई 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, आइसोटोनिक है भैया, आइसोटोनिक। ये बात आप यहां लिखेंगे। ठीक है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा तो C1RT C2RT के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, C1RT C2RT के इक्वल हो जाएगा। RT से RT कैंसिल, C1 इज इक्वल टू C2। जब भी एग्जाम में आपको आइसोटोनिक आ जाए तो दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप सेम रख दीजिए। सिंपल। तो ये पाई 1 पाई 2 के इक्वल हो गया, तो C1RT भी C2RT के इक्वल हो गया। RT से RT कैंसिल, टेम्परेचर दोनों केस में सेम ही होगा, ऑफ कोर्स चेंज तो है नहीं, गैस कांस्टेंट भी सेम ही है, RT से RT कैंसिल हो जाएगा। तो RT से RT कैंसिल, C1 इक्वल टू C2। अब बताइए, अब C1 निकालेंगे। कैसे निकाले C1, WB बाई MB इंटू वॉल्यूम। देखिए, ये जो फॉर्मूले में इतना सारा है ये C1 है, ये C1 है, इसको C1 कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मोलैरिटी। WB बाई MB इंटू वॉल्यूम, 1000 से इंटू नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना क्योंकि यहां पर वॉल्यूम तो मेंशन है नहीं, तो हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेके चलेंगे। कितना, 1 लीटर। जब वॉल्यूम नहीं मेंशन है तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेके चलो, 1 लीटर। ठीक है, अब बताइए वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 लीटर। अब लीटर में आ गए तो 1000 से इंटू नहीं करोगे। वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, 4% को 4 ग्राम लिखेंगे। सिंपल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342, ये देखिए 342 निकाल दिया। किसकी बात हो रही है, सुक्रोज की बात हो रही है। सुक्रोज का मोलर मास 342, वेट कितना, जितना परसेंट, 4 ग्राम। सिंपल। वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम नहीं गिवन हो तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 लीटर लेना, बहुत आसान। अब C2 पर आ जाओ, वेट ऑफ बी बाई MB इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर से 1 लीटर, बहुत सिंपल। वेट ऑफ बी कितना, 3%, 3 ग्राम, 3 ग्राम, 4% 4 ग्राम, 3% 3 ग्राम, बहुत सिंपल। MB हमें निकालना है, MB हमें निकालना। हम क्या करने वाले हैं, C1 को C2 के इक्वल करने वाले हैं। तो जैसे C1 को C2 से इक्वल करेंगे तो क्या निकलेगा, MB निकल जाएगा। तो बस
C1 को C2 को इक्वल कर दीजिए, 4/342 इज इक्वल टू 3/MB, 4/342 इज इक्वल टू 3/MB। C1 को C2 को इक्वल कर देना है बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, MB निकल जाएगा आपका 256.5 ग्राम पर मोल। तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास भी निकल गया, और नोन सब्सटेंस का मोलर मास कितना है 342। नोन कौन था? सुक्रोज। फॉर्मूला ये रहा। वॉल्यूम गिवन नहीं है तो 1 लीटर लेना है, 1 लीटर लेते 1000 से इंटू नहीं करना है। ये बात मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 4, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है ना, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वेट ऑफ सोल्यूट। कितने टेम्परेचर पर? 300 केल्विन टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना? 4.98 बार, 4.98 बार ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अच्छा, हमने कितने लीटर में ग्लूकोज डिसॉल्व कर रखा है? इन अ लीटर। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर। इन ए लीटर का मतलब 1 लीटर। 1 लीटर में 36 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर रखा है और इतने टेम्परेचर पर कर रखा है, तो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 आ जाए, 4.98 बार से 1.52 ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाए एट अ सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर 300 केल्विन टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट कंसंट्रेशन? तो कह रहा अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन निकालो। इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हम करेंगे क्या? हम पहले इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर कंसंट्रेशन कैसे आएगी? इतने लीटर वॉल्यूम से आएगी और इतने ग्राम ग्लूकोज से आएगी। सिंपल। चलिए C1 निकाल लेते हैं, WB/MB इंटू वॉल्यूम। C1 क्या है? कंसंट्रेशन जब ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 हो, WB/MB इंटू वॉल्यूम। सबको पता कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। 1000 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वॉल्यूम लीटर में। बहुत आसान। वेट ऑफ सोल्यूट 36, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। अब इसका मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? बड़ा सिंपल है, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16, सबको ऐड कर दीजिए, 180 ग्राम पर मोल। तो वेट ऑफ सोल्यूट 36 है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 है, और वॉल्यूम आपका फेवरेट 1 लीटर है। तो इतना सोल्यूट का वेट, इतना सोल्यूट का मोलर वेट, इतना आपका वॉल्यूम, 1/5 m आपका कंसंट्रेशन आ गया। कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 4.98 बार है। अब हमें इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर कंसंट्रेशन निकालनी है। बताइए क्या करेंगे? π1 इज इक्वल टू C1RT, π2 इज इक्वल टू C2RT। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। आर गैस कांस्टेंट सेम, टेम्परेचर भी सेम ही है भैया, सेम टेम्परेचर। तो भैया डिवाइड कर देते, क्या हुआ? π1/π2, C1/C2। सिंपल। π1 कितना? 4.98, π2 कितना? 1.52। 4.98, 1.52, तो ये π2 है, ये π1 है। C1 कितना? अभी निकाला था 1/5। C1 1/5, तो क्या निकाल लेंगे? C2 निकाल लेंगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए, C2 आ जाएगा 0.061 m आ जाएगा। तो बताइए हमारे पास क्या निकल गया? इतने ऑस्मोटिक प्रेशर पर इतना कंसंट्रेशन, इतने ऑस्मोटिक प्रेशर पर इतना कंसंट्रेशन। इस तरह से बच्चों डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिफरेंट कंसंट्रेशन आ गया। ये क्वेश्चन था आपका कि अगर π1 4.98 है और π2 1.52 है, तो π2 पर कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमने कंसंट्रेशन निकाल दी 0.06 पर। इस तरह से बच्चों हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। एक और कंटेंट के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।